जिस काम में मैं हाथ लगाता हूँ साला वो काम ही भाव खाने लगता है। जो मुझे रोज कॉल करती थी आज मुझे एक भी कॉल नहीं करती है। झटके से निकाल दिया उसने मुझे अपनी लाइफ से। कोई लौटा दे वो प्यारे प्यारे दिन, कटती नहीं रातें हाँ उसके बिन। रिजेक्शन प्यार में मिले या जॉब में मिले, या आप कोई काम कर रहे हैं तो लोग आपके काम को पसंद नहीं कर रहे हैं, आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही है, ये भी एक रिजेक्शन है। 99.9% लोगों की लाइफ में रिजेक्शंस मिलना किस्मत में लिखा रहता है और 0.1% की किस्मत में नहीं लिखा रहता। दोनों में डिफरेंस बताऊं आपको मैं? चलिए पहले बात कर लेते हैं 0.1% लोगों की, है ना, कम लोगों को निपटा देते हैं पहले। 0.1% लोगों में कितने लोग आएंगे? बहुत ही रेयर। आप जान ही रहे हो कितना परसेंटेज है ये। इन्हीं में से एक बंदे की एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ मैं आज आपसे। एक इंसान स्टार्टिंग से ही पढ़ाई में अच्छा था, रैंक होल्डर हुआ करता था। इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, उसने जो पढ़ाई करी सब में उसको सफलता मिली। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसने खुद की कंपनी स्टार्ट करी, वो भी जबरदस्त चल पड़ी। उसका कॉन्फिडेंस चरम सीमा पे, और फिर वो एक के बाद एक कंपनी स्टार्ट करता गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, उसकी लाइफ बड़ी धांसू चल रही थी और ऐसे उसके कई साल बीतते जा रहे थे। अब तक उसकी लाइफ में उसने कहीं भी कोई भी रिजेक्शन नहीं झेला था और काफी टाइम बाद उसकी 2 कंपनीज दिवालिया हो गई और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने सुसाइड कर लिया। और सबसे हैरानी की बात आपको पता है, उसकी 2 कंपनीज दिवालिया हुई थी और उसके अलावा उसकी और कई कंपनीज मार्केट में अब भी अच्छे से रन कर रही थी। और शॉक हो जाएंगे आप ये बात सुनकर कि सुसाइड करने से पहले उसके अकाउंट में 3 करोड़ रुपए थे और ये बात उसे पता थी। लेकिन रिजेक्शन झेलने की उसकी आदत नहीं थी, एक ही रिजेक्शन ने उसका दम तोड़ दिया। और अब बात कर लेते हैं आप लोगों की, यानी 99.9% लोगों की, जिनको सक्सेस मिलने से पहले, एक सच्चा हमसफर मिलने से पहले कई रिजेक्शंस मिल चुके हैं। थैंक यू बोलना चाहिए आपको इस बात के लिए गॉड को कि रिजेक्शन आपको स्ट्रांग बनाता है, आपको कूल माइंड बनाता है, एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन के निकलते हैं आप। आपको अगर किसी जॉब में अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, आपकी सर्विस लोगों को पसंद नहीं आ रही है, या आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही है, किसी भी फील्ड में हैं आप, तो आप अपने काम को और बेटर बनाना स्टार्ट करते हैं, इम्प्रूवमेंट की सारी हदें पार कर देते हैं और खुद को इतना बेटर बनाने के बाद जब आपको सक्सेस मिलती है तब आपको रियलाइज होता है कि यार उस टाइम तो मैं गधा था, मीन्स गधी थी, जो फिर भी अच्छे रिस्पॉन्स की उम्मीद कर रही थी उस टाइम पे। अगर आपको उस टाइम पर रिजेक्शन नहीं मिलता तो आज जो आपका ये रूप है, रंग है, जो लेवल है, इम्प्रूवमेंट है, आप खुद को ऐसा नहीं बनाते, आपका नेचर उस तरीके से डेवलप नहीं होता और सही मायने में अब आप उस सक्सेस के हकदार हो जाते हैं। किसने कितनी अच्छी बात कही है, अभाव में कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। और आपकी लाइफ में कभी भी कोई बहुत बड़ा रिजेक्शन आए, कोई बहुत बड़ा दुख आए, तो एक कांड जरूर करना आप, कांड। अपने कमरे का दरवाजा बंद करना, सिटकनी ऊपर करना और जम करके रोना स्टार्ट कर देना। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो फुद्दू फुद्दू सी बातों पर रोना स्टार्ट कर देते हैं ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो मर्द को दर्द नहीं होता टाइप के लोग हैं। जम करके रोना खुले दिल से, जैसे रावण खुले दिल से हंसता है ना, हा हा हा, वैसे ही आपको खुले दिल से रोना है। जो दिल का पेन है ना वो बाहर आ जाना चाहिए। और ठंड के मौसम में अगर कभी आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो रजाई में घुस करके रो लो। अगले दिन आप जब उठोगे ना, वो एटीट्यूड होगा आप में, कह रहोगे बाय गॉड आप अपने काम को लेके, अपनी जिंदगी को लेके एक अलग सा जज्बा, एक अलग सा मोटिवेशन होगा आप में। और इसके लिए थैंक्स बोलने आओगे आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। कई लोग जब रिजेक्शन फेस करते हैं या बहुत बड़ा दुख उनकी जिंदगी में आता है तो वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं, प्रॉब्लम को लगातार सोचना स्टार्ट कर देते हैं, जो बाद में ओवर थिंकिंग बन जाती है। कुछ कर नहीं पाएंगे बट उसको सोचना स्टार्ट कर देते हैं और कई लोग शेयर कर लेते हैं एक दूसरे से
शेयर करने से भी कोई खास फायदा नहीं होता है ना। एक बार आप शेयर करोगे, 2 बार शेयर करोगे तो आदत पड़ जाती है, बट आप खुद को डेवलप नहीं कर पाते। और कई लोग तो खुद पे ही गुस्सा निकालने लगते हैं या फिर दूसरों पे गुस्सा निकालने लगते हैं। इन सब से कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा होने वाला है सिर्फ और सिर्फ जम करके रोने से। बाय बाय।